मसीह यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। मेरा आज का आप सबों के लिए छोटा सा इनकरेजिंग मैसेज ये है कि गॉड वांट्स टू सेव योर स्पिरिट। यस, खुदावंद यीशु मसीह आपकी रूहों को बचाना चाहता है। मगर ऐसा क्यों है? God wants to save your body as well, but the Lord is more interested and more focused on saving your spirit. Why? मत्ती की इंजील फरमाती है उसका 10 बाब और उसकी 27 आयत यानी 27 वर्स कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल कर नहीं सकते, मगर उनसे डरो जो बदन और रूह दोनों को जहन्नुम की आग में हलाक कर सकता है। यस, यानी हमारा खुदावंद खुदा। मगर हमारा खुदावंद खुदा हमारी रूह को बचाना चाहता है। मगर हम इस बात को कैसे समझे कि वो हमारी रूह को बचाना सकता है? सिंपल, अगर आप ही इंसाफ करें, अगर आपके ऊपर फैसला छोड़ा जाए, एक ड्राइवर है और वो अपनी कार में बैठा है और खुदावन ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप किसको बचाएंगे? ड्राइवर को या कार को? ड्राइवर को या कार को? आप बताएं, आप खुद चूज करें। आप बोलेंगे कि हम बेशक ड्राइवर को बचाएंगे, क्योंकि कार तो नहीं आ जाएगी मगर ड्राइवर की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, ड्राइवर वापस नहीं आएगा। यानी आप किसको बचाना चाहेंगे? गाड़ी चलाने वाले को या गाड़ी को? गाड़ी वाले को या गाड़ी को? आप ऑब्वियसली कहेंगे कि मैं गाड़ी वाले को बचाऊंगा, ना कि गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी तो फिर आ जाएगी मगर गाड़ी वाला यानी ड्राइवर फिर वापस नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल है। इसी तरह खुदावंद हमारी रूहों को बचाना चाहता है, क्योंकि हमारी रूह वापस नहीं आ सकती अगर एक दफ़ा वो जहन्नम यानी पताल में चली गई, मगर हमारा बदन वापस आ सकता है, हमारा बदन वापस बचाया जा सकता है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आप कहेंगे कि ये मैंने कैसी बात कर दी? खुदावंद हमारी रूहों को बचाना चाहता है। खुदावंद हमारी रूहों को कैसे बचाएगा? अपने कलाम और अपनी दुआ से। हम दुआ करेंगे, हमारी रूहें सही होंगी। उसको यीशु को कबूल करके हमारी रूहें बचेंगी। उसके ऊपर ईमान लाकर, उसके पीछे चल कर, उसकी पैरोकारी कर कर, गुनाह से बचकर हमारी रूहें बची रह सकती हैं। हमारी रूहों का कत्ल गुनाह करता है। जो कोई भी गुनाह करता है वो अपनी रूह को कत्ल करता है। आदम और हवा ने गुनाह किया, उसने अपनी रूह को कत्ल किया और वो मर गया। इसी तरह दूसरे नबियों ने भी गुनाह किया, लोगों ने गुनाह किया, वो सब मर गए। मगर जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसकी रूह महफूज हो जाती है और उसकी रूह बच जाती है। हालांकि उसका बदन ज़रूर मर जाता है मगर उसकी रूह हमेशा की ज़िंदगी पा जाती है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैंने आपसे कहा कि गाड़ी तो फिर आ सकती है मगर गाड़ी वाला फिर नहीं आ सकता। गाड़ी वाले को बचा लो, गाड़ी नहीं आ जाएगी। यानी रूह को बचा लो, बदन नहीं आ जाएगा। मगर ये कैसे पॉसिबल है? ये मैं नहीं, खुदावंद कहता है कि जब वो वापस आएगा, उसकी सेकंड कमिंग, तो हमें वो जलाली बदन देगा। ख्वाह हम इस मिट्टी के बदन में रहते हैं, मगर जब वो वापस आएगा तो वो हमें जलाली बदन रहेगा। फिर हम जलाली बदन के अंदर रहेंगे, ना कि मिट्टी के बदन के अंदर। मेरे चीज़ों, हम बहुत ज़्यादा इस फिजिकल बॉडी के ऊपर मेहनत करते हैं। हम जिम जाते हैं, हम जिमिंग करते हैं, हम अच्छे फूड्स और न्यूट्रिशंस लेते हैं, वाइटामिन मेडिसिन लेते हैं ताकि हमारी बॉडी बने, हमारे को स्ट्रेंथ आए, फूड मिले। मगर ये बॉडी ने इधर ही रह जाना है। इस बॉडी ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। हमने फोकस करना है अपना, जिस तरह हम फिजिकल जिमिंग पर फोकस करते हैं, हमने स्पिरिचुअल जिमिंग पर भी फोकस करना है। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल जिमिंग पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर हम रह जाएंगे इसी दुनिया में, हम जहन्नुम में जाएंगे। हमें स्पिरिचुअल जिमिंग के लिए क्या करना है? जिस तरह हम फिजिकल जिमिंग के लिए करते हैं, हमें स्पिरिचुअल जिमिंग के लिए दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, उस पर अमल करना है और रोज़ा रखना है। जिस तरह दिल के 4 हिस्से होते हैं और अगर चारों में से एक भी हिस्सा काम ना करे तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है, इसी तरह आपकी स्पिरिट के भी 4 वॉल्स समझ लें। वो है दुआ, रोज़ा, कलाम और कलाम के ऊपर अमल करना यानी अमली ज़िंदगी। और अगर इन 4 में से कोई एक भी पॉइंट मिसिंग है तो आपकी रूह ख़तरे में है, और अगर आपकी रूह ख़तरे में है तो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है। आप अपनी रूह के ऊपर मेहनत करें, जिस तरह आप अपने बदन पर मेहनत करते हैं। आप जिम जाते हैं, वहाँ पर वेट लिफ्टिंग करते हैं ताकि आपकी बॉडी अच्छी बने। आप घर पे आके खाना अच्छा खाते हैं, जॉगिंग करते हैं ताकि आप फिजिकली फिट रहें। आप अपनी स्पिरिचुअली फिट भी रहें और अपनी स्पिरिचुअल जिमिंग भी करें। आपकी स्पिरिचुअल जिमिंग दुआ है, रोज़ा है, कलाम है और कलाम के ऊपर अमल करना है। और जब आप ये करेंगे आपकी स्पिरिचुअल जिमिंग होगी। आपकी स्पिरिचुअल जिमिंग इतनी पावरफुल है कि वो आपके बदन से, फिजिकल से भी ज़्यादा आपको पावर देगी और आप हमेशा की ज़िंदगी पा जाएंगे। सो गाइज, don't forget to read your Bibles, don't forget to pray, and don't forget to obtain the word of God through the Bible colleges, because that's the spiritual gymming. If you will not do the spiritual gymming, you will die like Adam and Eve. But if you will do
spiritual gymming like Jesus Christ, you will rise up again, like rose up again, like Jesus rose up again. So I believe you will do it. God bless you all and take care. Amen.